एक बंदे का मुझे मैसेज आया, उसने कहा कि आपका जो हेयर प्रोडक्ट है मैं उसके 5,000 पीस बाय करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे मुझे वो पक्का शक हो गया था वो झूठ बोल रहा है। अब आप कहेंगे कैसे, क्योंकि लोग सबसे पहले ट्राई करने के लिए 50 या 100 पीस मतलब लेते हैं ना सेल करने के लिए। उसने डायरेक्ट मुझे 5,000 पीस का है, पीसीस का है, तो मुझे तो पता चल गया कि ये टाइम पास से। खैर, तो मैंने कहा ठीक है, आप मतलब पे कर दीजिए और डिलीवर हो जाएगा, एड्रेस भेज दीजिए। उसने कहा कि नहीं, आप जो ऑर्डर तैयार करवाएं और मैं सामने आकर ये पार्सल लूँगा। मैंने कहा बग़ैर पैसों के तो मैं ऑर्डर ज़ाहिर सी बात है रेडी नहीं करवाऊँगी, वो भी इतने बड़े लेवल पे माल। तो कह रहा था नहीं नहीं, अच्छा मुझे ना, कह रहा था अच्छा मैं ऐसा करूँ, मैं आपको हाफ़ पेमेंट भेज दूँ, ठीक है पहले। यानी वो मुझसे एक करोड़, 1 सवा करोड़ की चीज़ ले रहा था, ठीक है, और बगैर कुछ एडवांस दिए लिए, और एक मैं चांस पे इतने पीसेस बना लूँ, ठीक है, ये उसका कहना था। मैंने कहा ऐसा नहीं होता। कह रहा था अच्छा चलो ठीक है, मैं हाफ़ पेमेंट करता हूँ, बाकी हाफ़ जो है ना मैं सामने माल आकर लूँगा तो फिर मैं आपको दे दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मुझे फिर भी शक हुआ कि ये टाइम पास ही होगा, क्योंकि शुरू में लोग 50-100 पीसेस लेते हैं, ऐसे कौन 5,000 पीस लेता है। खैर, तो मुझे कहने लगा अच्छा बात सुने, वो जो जब मैं माल लेने आऊँगा, सामान लेने आऊँगा, तो आप सामने आएंगी ना ये प्रोडक्ट देने। तो मैंने कहा मैं तो नहीं आऊँगी, मेरा मतलब ज़ाहिर है एम्प्लॉय मुलाजिम आ जाएगा, मैं सामने नहीं आती। तो कह रहा था क्यों, मैं तो 5,000 पीसेस ले रहा हूँ, आप क्यों सामने नहीं आएंगी। मैंने कहा भाई मैं कोई अपने पैसे तोड़ी ले रही हूँ जो मैं सामने आऊँ, आपको प्रोडक्ट चाहिए प्रोडक्ट लो, सिंपल। मैं क्यों सामने आऊँ, मैं क्यों अपनी नुमाइश करवाऊँ। अच्छा, ये काफ़ी सारे लोगों की गंदी आदत होती है, ये मैं बता दूँ। लेना देना कुछ होता नहीं है, बस ये कि मैं सायरा को देख लूँ, अच्छा ये ऐसी दिखती है, नहीं दिखती, कितनी हसीन दिखती है, मैं ज़रा उसके साथ बातें चटपटी जलवे वगैरह उसके देख लूँ। इतने घटिया लोग होते हैं। खैर, मैं तो फिर भी सामने नहीं आती, क्योंकि चालाकी तो मैं सबकी समझती हूँ। मैंने कहा सॉरी, मैं तो सामने नहीं आऊँगी। कुछ लोग जो होते हैं वो गिफ्ट का लालच देते हैं, अच्छा हम आपको इतने की चीज़ का इतना पार्सल आपको गिफ्ट भिजवा रहे हैं, तो क्या आप वो पार्सल रिसीव करने सामने आएंगी। मैंने कहा अव्वल तो मैं गिफ्ट लेती ही नहीं हूँ जो मैं सामने आऊँ। तो और रही बात, अगर आप मेरे प्रोफाइल से कोई चीज़ लेंगे तो मेरे सामने आने का मतलब, मकसद, मुझे इतने लोग जो है वो अपने सिर्फ मुझे कहते हैं कि आके हमारे ऑफिस में सिर्फ बैठो, हम आपको इतना इतना पे करेंगे, जस्ट आप बैठो, आपको किसी से बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट आपको बैठना है, ठीक है। एक होता है ना ग्लैमर, एक आपने किसी खूबसूरत लड़की को बैठा लिया तो उसकी तो बात ही अलग होती है, लेकिन मैं कहती हूँ सॉरी, मैं क्यों नुमाइश का सामान बनूँ, मैं क्यों। आप जाओ कोई और ख़रीद लो, बहुत सारी हैं भाई, दुनिया भरी पड़ी है। लेकिन लोग बोलते नहीं, आप, हम चाहते हैं आप हमारे ऑफिस में बैठो। मैंने कहा सॉरी, मैं अपने कस्टमर्स के सामने नहीं आती, तो मैं आपके कस्टमर के सामने क्यों आऊँगी। तो ये बहुत घटिया हरकत है जो लोग इस तरह से मुझे ईमेल्स वगैरह करते हैं। पहले तो मुझे शुरू में ही पता चल जाता है उनके मैसेज करने के अंदाज से कि वो कौन है, क्या चाहते हैं। इस तरह 5-5 हज़ार पीसेस, 10-10 हज़ार पीसेस डायरेक्टली कोई भी ऑर्डर नहीं करता है, ठीक है। तो और ऐसे फालतू लोगों से मैं कॉल वगैरह पे भी बात नहीं करती, मुझे पता है टोटल टाइम वेस्ट है और कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा भाई आप मुझे मेरी फ़ीस नहीं दे रहे, मुझे देखने की फ़ीस नहीं दे रहे, वो प्रोडक्ट है वो आप लीजिए, वो जो भी मैं जिसके हाथ भी भिजवाऊँ तो उससे आप लेकिन मैं सामने नहीं आऊँगी। कहते अच्छा ठीक है, आप फ़ीस ले लीजिए, आप अपनी, फिर आप सामने आ जाए। मैंने कहा जाए भाई, तंग ना करें, ऐसे लोगों से मैं बहुत दूर भागती हूँ। इतने फालतू किस्म के एक तो लोग होते हैं, और दूसरा ये कि मेरी समझ में नहीं आता इस तरह तंग करने से आप लोग को मिलता क्या है। मिलता तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो खामखा अपनी बची कुची जो भी इज्जत है, इस तरह से आकर किसी को भी तंग करना, किसी भी हस्ती को, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मुझे पता है इस तरह के लोग सबके प्रोफाइल पे जाके उसका दरवाज़ा खटखटा के उसको तंग करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपसे 1 लाख प्रोडक्ट लेना है, मुझे आपसे 10,000 पीस लेना है, और सब के सब लोग समझ जाते हैं। तो देखो, जो रियल बायर होता है ना,
वो दूर से पहचाना जाता है। इस तरह एंटीक आइटम लोग बाय करने के लिए लोग ड्रामेबाजी कर रही होती है, एक्सक्यूज मी हमें आपकी ये चीज़ चाहिए कि कितने की है, हमें क्या पता ये आपकी है नहीं है, अच्छा पहन के दिखाओ दोबारा से ये वाली शर्ट एंटीक आइटम की। मैं समझ जाती हूँ कि ये टाइम वेस्टर है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वक्त का ज़िया करने वाला है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो रियल बायर होता है वो ऐसे ऐसे सौदा करता है, ठक टक टक टक, ये चाहिए ओके सेंड स्लिप टक एड्रेस दे दी, इस तरह से। लेकिन जो टाइम पास होगा ना, अच्छा ये चीज़ है, ये कैसी दिखती होगी, हमें क्या पता ये क्या है, इसका ज़रा स्क्रीनशॉट भेजना, उसका हमें कैसे पता आप रियल सायरा हो, ज़रा अपना वॉइस भेजो, ये करो वो करो, इतनी ड्रामेबाजी करेंगे। पहले तो मुझे शुरू के 2-3 मैसेज से ही इंसान का पता चल जाता है, सिर्फ शुरू के 3 मैसेज की देर है। किसी का भी शुरू के 3 मैसेजेस में देख लो ना, 3 ईमेल्स के मैसेज, पूरा उनका चट्टा कट्टा निकल आता है कि ये कौन है। शुरू के 3 मैसेज, शुरू के यानी कि 1 मिनट या 1.5 मिनट में उस इंसान का सारी मैं कुंडली निकाल लेती हूँ कि ये इंसान है क्या, ये रियल बायर है या टाइम वेस्टर है या प्यार के झांसे में लाने वाला है या कुछ भी है। तो इसलिए मुझे जितने भी जो इस टाइप के स्कैमर और फेक लोग हैं, मुझे तंग करने से पहले सोच लो। अब तो सिर्फ ईमेल पे ही कांटेक्ट होता है, व्हाट्सएप वगैरह को तो मैं उन्हीं लोगों को व्हाट्सएप पे ले आती हूँ अपने बिजनेस व्हाट्सएप पे, जो मेरे रियल बायर है, रियल कस्टमर है, रियल क्लाइंट है। बाकियों को तो फ़ौरन उड़ा देती हूँ मैं कि तुम निकलो भाई, जो जैसा हो उसको उसकी औकात पे रखो, वही ठीक होता है अपने लिए भी और उसके लिए भी। तो अगर आपको मुझसे कोई भी चीज़ बाय करनी है ऑनलाइन मेरे प्रोफाइल से, तो मुझे सच्ची मुच्ची का ईमेल कीजिए, सच्ची मुच्ची का उसमें से जो भी है प्राइस वगैरह प्रोफाइल से मेरे व्हाट्सएप से चैनल से देख लीजिए। लेकिन प्लीज़ मुझे तंग ना कीजिए दोस्ती के लिए, मोहब्बतों के लिए, फालतू ऑफ़र्स का कि आप सामने आ जाए कि आप इतनी प्यारी हैं, क्या आप ये हैं वो, इस तरह के मुझे ऑफ़र्स ना कीजिए। मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। थैंक यू।